भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंस गई हैं। सुनीता 5 जून 2024 को स्टार लाइनर नाम के स्पेस क्राफ्ट में सवार होकर स्पेस मिशन पर गई थी। यह अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा का संयुक्त क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन है। इसमें सुनीता स्पेस क्राफ्ट की पायलट हैं। उनके साथ गए वुस विलमोर इस मिशन के कमांडर हैं। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर आना था, लेकिन स्पेस क्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों और हीलियम गैस के रिसाव के चलते अब तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि असली दिक्कत का पता नहीं चल पा रहा है। अगर यही स्पेस क्राफ्ट वापसी में आता है तो इसमें आग लगने की भी आशंका है। नासा पर भी दिक्कतों की अनदेखी का आरोप लग रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुनीता विलियम्स के साथ ऐसा क्या हुआ जो इन आशंकाओं को बल मिल रहा है, और क्या इस मिशन के लिए एहतियात नहीं बरती गई, क्या जिससे ये स्थिति उत्पन्न हुई। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि इन सब बातों के बीच आखिर नासा का क्या कुछ कहना है। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी कंपनी ने इस स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट को बनाया है। मकसद था स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाया जा सके और वहां से उन्हें वापस लाया जा सके। नासा ने कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बोइंग को यह स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए कहा, फंडिंग की। इस स्पेसक्राफ्ट का मॉडल पहली बार 2010 में पेश किया गया था। बीते महीनों में स्टारलाइनर का लॉन्च कई बार टल गया था। आखिरकार 5 जून को इसने धरती से उड़ान भरी और 25 घंटे के सफर के बाद इसमें सवार सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गई। ये सुनीता के नाम पर एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। लॉन्च के साथ ही बोइंग एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाने और वापस आने के मिशन पर काम करने वाली दूसरी प्राइवेट फर्म बन गई। इससे पहले एलॉन मस्क की स्पेस एक्स ये कारनामा कर चुकी है। बोइंग की तरफ से ये कहा गया कि ये लॉन्च नासा और बोइंग के स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट की शुरुआत है। लॉन्च के समय बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और सीईओ टेड कोलबर्ट ने इसे स्पेस रिसर्च के एक नए युग की शानदार शुरुआत बताया था। इस मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन रुककर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने थे। हालांकि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेस क्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को साबित करना था। सुनीता और विलमोर पहले एस्ट्रोनॉट्स हैं जो एटलस वी रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रेवल पर भेजे गए हैं। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेस क्राफ्ट को मैन्युअली उड़ाना था। इस फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के फ्लाइट टेस्ट ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने थे। 5 जून को जब स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करने की कोशिश की गई तो एनएफ पर इसके कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई थी। पहली कोशिश बेकार गई। दूसरी बार में इसे लॉन्च किया गया। 6 मई के पहले भी लीक की जांच और रॉकेट के मरम्मत के चलते लॉन्च कैंसिल कर दिया गया था। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 6 मई को लॉन्च के ठीक 2 घंटे पहले रॉकेट के ऊपरी स्टेज में एक प्रेशर वॉल्व में दिक्कत होने के चलते लॉन्च की उल्टी गिनती रोक दी गई थी। इसके बाद तकनीकी गड़बड़ियों के चलते 5 जून तक लॉन्च टलता रहा। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस क्राफ्ट में ऑक्सीडाइजर का फ्लो कंट्रोल करने वाले एक वॉल्व में गड़बड़ी आ गई थी। ऑक्सीडाइजर मतलब ऐसे केमिकल जो रॉकेट के फ्यूल को जलाने के लिए जरूरी होते हैं। ऑक्सीडाइजर की मदद से जब रॉकेट का फ्यूल जलता है तभी रॉकेट अपना रास्ता बदल पाते हैं, क्योंकि इस दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है। रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च के पहले ही वॉल्व से भिनभिनाहट जैसी आवाज आ रही थी। इससे पहले नासा ने कहा था कि स्पेस क्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक है। लॉन्च में देरी होने से इसकी जांच करने का मौका मिलेगा। बता दें कि एक स्पेस क्राफ्ट में कई थ्रस्टर होते हैं। इनकी मदद से स्पेस क्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है। वहीं हीलियम होने की वजह से रॉकेट पर दबाव बनता है। उसका ढांचा मजबूत बना रहता है, जिससे रॉकेट को अपनी फ्लाइट में मदद मिलती है। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 5 जून को लॉन्च के बाद से अब तक स्पेस क्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हो चुके हैं। 5 थ्रस्टर काम करना बंद कर चुके हैं। इसके अलावा एक प्रोपेलेंट वॉल्व पूरी तरीके से बंद नहीं किया जा सका है। इसके चलते स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा समय लग रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या नासा को लॉन्च से पहले ही लीक का पता था। अमेरिकी न्यूज चैनल CBS न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नासा और बोइंग को 5 जून को हुए लॉन्च से पहले ही स्पेस क्राफ्ट में हीलियम के रिसाव के बारे में पता था। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बावजूद उन्होंने रिसाव को बड़ा खतरा नहीं माना और लॉन्च नहीं रोका। इसके बाद 25 घंटे की उड़ान के दौरान जब स्टारलाइनर ऑर्बिट में पहुंचा तो इसमें 4 और जगहों से ही हीलियम गैस लीक होने लगी। एक थ्रस्टर खराब भी हो गया। सुनीता और विलमोर को सबसे पहले 13 जून को स्पेसक्राफ्ट को ऑन डॉक करना था।
ऑन डॉक का मतलब है स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की तरफ वापसी का सफर शुरू करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद 19 जून को जानकारी सामने आई कि स्पेसक्राफ्ट की वापसी की नई तारीख 26 जून तय की गई है, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका। अब कहा जा रहा है कि 2 जुलाई को फिर एस्ट्रोनॉट्स की वापसी की कोशिश की जाएगी। बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 45 दिन तक स्पेस स्टेशन में रुक सकता है। स्पेसक्राफ्ट को स्टेशन में डॉक करने के बाद करीब 22 दिन हो चुके हैं। स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन के हार्मनी नाम के जिस मॉड्यूल से जुड़ा है उसकी फ्यूल कैपेसिटी सीमित होती है, इसलिए 45 दिन के बाद स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित तरीके से ऑन डॉक नहीं किया जा सकता। इस समय सीमा के पूरा होने के बाद सुनीता और विल्मोर को दूसरे एयरक्राफ्ट से वापस लाने की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे में स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन और रूसी स्पेसक्राफ्ट सोयूज दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर ला सकते हैं। उन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह तेज सीमा पर लॉन्च किए जा सकें। नासा ने उन दावों का खंडन किया है कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में फंसे हुए हैं। नासा के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट को अभी भी ऑन डॉक किया जा सकता है, उसमें इमरजेंसी की स्थिति में उड़ाया भी जा सकता है। नासा के मुताबिक ऑन डॉकिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट 70 घंटे तक उड़ान भर सकता है, जबकि उसे वापसी के लिए करीब 6 से 7 घंटे की ही फ्लाइट लेनी है। नासा के मुताबिक स्पेस स्टेशन पर सभी जरूरत की चीजें इतनी मात्रा में मौजूद हैं कि उन्हें कई महीनों तक चलाया जा सकता है। स्पेस स्टेशन में सुनीता और विल्मोर के अलावा 5 एस्ट्रोनॉट्स और मौजूद हैं। इस कारण फिलहाल एस्ट्रोनॉट्स के लिए कोई खतरा अभी नहीं है। नासा और बोइंग अब एस्ट्रोनॉट्स की वापसी की कोई नई तारीख तय करने से पहले हीलियम के रिसाव और थ्रस्टर में खराबी की दिक्कतों को एनालिसिस कर रहे हैं। वहीं बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्पेसक्राफ्ट का सर्विस मॉड्यूल री एंट्री के समय जल जाएगा। इस कारण इसकी सही जानकारी नहीं हो पाएगी कि असल में स्पेसक्राफ्ट में क्या गड़बड़ी हुई है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। और फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।